क्योंकि अनीता की हालत बहुत खराब हो रखी है बुखार से, जैसे से रो रही है ये खड़े खड़े। मत रो ठीक है, आराम से धूप पे बिस्तर। अभी दादी की दतड़ी पगड़ी भी तैयार हो गई है। मैं सोच रही थी तो आज नाना की भी तबीयत खराब है कि हे भगवान कौन को पाव फूटी मेरे मैं आज मतलब कल सुबह का सूरज मैं देख भी पाऊंगी। यार मेरा भाई इतना भयंकर है, मुझे बुला रहा है लौकड़े से कद्दू तुलवारा में तो मेरे भैया दोस्तों सिर्फ मुझे ही नहीं डांटते हैं कि हालत भयंकर खराब है। और अब संजय भैया भी डर रहे हैं। आज सुबह सुबह नीति वचन बोलने थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। तो अभी मेरा स्नान वगैरह सब कुछ हो गया है। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप हमारे आधे गांव में लग गई है। हमारे घर में धूप आने में अभी टाइम है और माँ लगी हुई है साफ सफाई करने पे। तो अभी मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में। पहले मुझे धारा से पानी लाना है और उसके बाद मुझे आज पूजा में बैठना है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ धारा पूजा के लिए पानी लाने के लिए। तो अभी मैंने धारा से पानी भर दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर। तो धारा से पानी लाने के बाद अभी मैं कर रही हूँ हरियाली में डालने के लिए पानी गर्म। जो हमारे यहाँ नवरात्र पड़ती है तो उसमें सुबह और शाम को गुनगुना पानी डाला जाता है। तो अभी मैं वही गर्म कर रही हूँ। और ये इसलिए डाला जाता है ताकि जो जौ बोए गए हैं उसमें गर्माहट रहे और उसमें जल्दी अंकुर आए। और अभी पूजा करके मैं जा रही थी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तब तक मेरी नज़र पड़ी ऊपर, और ऊपर ये महाराज जी आराम से बैठ के मक्की खा रहे हैं। और ये मक्की कहाँ से लेके गया है वो, जो कि मेरी माँ ने धूप पे सुखाने डाल रखी है। तो इसके ठाट पड़ रखे हैं भैया हमारे गांव में। तो अभी मैंने मंदिर में भी पूजा कर ली है और घर में भी मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी की दवाई लाई है अखिल दादा ने और वहाँ रखी है। उनका फ़ोन आया था, मैं उस समय पूजा में बैठी हुई थी। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी की दवाई लेने के लिए। और 3-4 दिनों से लगातार दादी यहाँ पे धान सुखाने डाल रही है। और आज अनीता बेचारी की तबीयत खराब है। हाँ, तो इसको जुकाम लग रखे हैं। और आज पहली बार 10 बज गए हैं और दादी घर पे है। तो ऐसा अनर्थ कैसे हो गया दादी? बाजार तो ना। तो दादी मुझे नए कपड़े पहने हुए देख रही है, तो बाजार तो नहीं, सबसे पहले ये पूछा जाता है। और नए कपड़े पहनने की भी बधाई देती है मेरी दादी और मेरी मम्मी। तो ये दोनों बहनें बहुत भोली है ना। ये भाई सीधे आंसू आ रहा। और इसकी इतनी हालत खराब है दोस्तों की इसके आंसू आ रहे हैं सीधे। दिखा तो कैसे जाती है ऐसी हालत में स्कूल, सीधे रो रही है ये खड़े खड़े। और स्कूल जाती तो और रो जाती। मत रो ठीक है, आराम से धूप पे बिस्तर लगा, विक्स लगा और लेट जा। और अभी दादी की दतड़ी पगड़ी भी तैयार हो गई है। मैं सोच रही थी दादी घर में है, पर दादी तो हमारी घर में टिकती नहीं है। और दूध लेके अभी दादी जा रही है ऊपर मार्केट का, और फिर वहीं से घास के लिए चली जाएगी और फिर शाम को घर आएगी। और ये दोनों बहनें इतनी भोली है, एक बहन ने तो मुझे कल मार दिया था, दूसरी बहन ने जब सारी रात मेरी डांट खाई तब जाके मंदिर पे आई। तो आज नाना की भी तबीयत खराब है और इस बेचारे की भी। तो मेरी माँ इतनी भोली है दोस्तों कि कल मतलब मैं ज़िंदगी में मैंने घी कभी नहीं खाया और दूध कभी नहीं पिया। और आजकल थोड़ा सा मेरी मम्मी की तबीयत ऊपर नीचे हो रही है तो मेरी मम्मी बुरा मान रही है जैसे मैं मना कर रही हूँ। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं मना कर रही हूँ तो मम्मी के दिल पे बात लग रही है। तो मम्मी सुबह से मुझे बोल रही थी कि दूध पी, तो मैंने खाया। और रात को खुद को ही गाली दे रही कि हे भगवान कौन को पाव फूटी मेरे मुँह, मैंने फेंकने दूध दीनी और घी दीनी। जब मेरी रात को बहुत भयंकर हालत ख़राब हुई, रात को मुझे आरती के टाइम ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आरती के टाइम पे ही मेरे को चक्कर आने लग गए थे। और उसके बाद सारी रात मेरी मम्मी मेरे साथ खड़ी रही और सारी रात खुद को गाली देती रही कि मेरी वजह से हुआ। तो मुझे घी और दूध कभी नहीं पचता है। मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने दूध कब पिया था और कल पिया था और कल पिया था। और कल रात को मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मतलब कल सुबह का सूरज मैं देख भी पाऊँगी या नहीं। इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हुई थी मेरी रात को। पर भगवान शुक्र है माता रानी का कि मैं सही सलामत हूँ, मैं जिंदा हूँ। इस चीज़ का मुझे अभी सबसे अच्छा लग रहा है। अब मैं मरने वाली हूँ।
आज इसकी हालत हो गई। तो मैं बीमार थी, मैं ठीक हुई, अब ये बीमार है। सुबह सुबह मैंने इसे 5 बजे कॉल करा कि मंदिर पे आ जा। ये बेचारी बोल रही दीदी मैं नहीं सकती, एक मैं बीमार हुई हूँ। कल आऊंगी। अब ये कल आएगी तो क्या करें, आजकल हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। स्कूल भी नहीं गई तो ये बेचारी स्कूल भी नहीं जा पाई। तो स्कूल भी क्या ही जाना है, पहले सबसे बढ़कर अपना शरीर है, उसके बाद सब कुछ है। ठीक है। तो ये दवाइयाँ मेरी माँ की शुगर की है। ये दवाई मैंने अखिल दादा से मंगाई थी। चल तब तक धूप पे सो जा, तब दिन में आते हैं हमें। बाय। तो माँ की दवाई लेके अभी मैं जा रही हूँ घर। और कुछ टाइम पहले जो मेरी चाची ने इसके ऊपर भट्ट डाले थे वो लगभग आधे सूख गए हैं और आधे अभी सूखने बाकी हैं। तो कुछ दिनों के बाद मेरी चाची इनको भी कूट देगी और फिर सर्दियों में भट्ट मुझे चाहिए होंगे वो मैं अपनी चाची से लूंगी। तो लगभग कई महीनों के बाद मेरी चाची घर आई है और मेरी चाची लगी हुई है इस बार साफ सफाई करने पे। तो पूरा रास्ता मेरी चाची ने चमका दिया है और मेरी चाची को इतना मेरे चाचा से डर नहीं लगता है दोस्तों जितने अपने पड़ोसियों से डर लगता है ना बाटी? हाँ। तो ये इनको पता होगा कि देवरानी को डरा के ला रखा है इन्होंने पहले से ही। और दवाई खाने वाला इंसान गेट पे ही खड़ा है। तो चल मम्मी आज भी देगी, मम्मी मुझे घी दिया दी। और अगर मैं बीमार हो गई फिर तो कल रात को मेरी मम्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मुझे देख के और अभी फिर से बोल रही है क्या दे दूंगी। कल रात मेरी मम्मी ने कम से कम 180 गाली खुद को दी होगी और अभी फिर बोल रही कि मैं तुझे दे दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ भैया के यहाँ क्योंकि भैया का फोन आया है मुझे। भैया जा रहे हैं मार्केट और हमने मार्केट से भैया से कुछ सामान मंगाना है। और यहाँ पे मेरी चाची ने मंडवा डाला है और जैसी मैं यहाँ पे पहुंची वैसी मुझे मंडवे की खुशबू यहाँ तक सुनाई दी। भाई मुझसे बहुत जलता है, जैसी मेरी आवाज सुनता है वैसी मेरी एक्टिंग करने लगता है। आज मेरी चाची घर है और मेरी बड्डी भी घर है। तो भैया कैसी लग रही मैं? अच्छी लग रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सतरंगी। और कसम से यार मेरा भाई इतना भयंकर है, मुझे बुला रहा है कि इधर आ। बोलते मैं मार्केट जा रहा और मुझे लेके जा रहे हैं अपनी गौशाला में कद्दू तोड़ने के लिए। तो क्या बोलूं मैं अपने भाई को यार, लौकड़े से कद्दू तुलवारा में तो लौकड़ी। आजकल मैं थोड़ा पतली हो गई भैया, कुछ तो बोलो शुभ शुभ। और इस वाली पेड़ में जो हमारी पक्की दुश्मन है दोस्तों वो इतनी सारी लग रखी है। भाई जी पेड़ काट दिया जाए। हमारा होता तो दोस्तों हमारा होता हम तो नीचे से पत्थर मारते ऊपर को। मेरे भाई लोगों की गौशाला थोड़ा दूर है उनसे, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे भाई लोगों की गौशाला। तो अभी मेरी बड़ी ने गाय वगैरह सब अंदर बांध रखी है और सामने है कद्दू की बेल, तो वहाँ से लेके आएंगे मेरे भैया कद्दू। और यहाँ पे हमारे गांव का बेसिक स्कूल भी है। और मेरे भैया दोस्तों सिर्फ मुझे ही नहीं डांटते हैं, गांव के बच्चों को भी डांटते हैं ना। वो भैया को गंदा बोल रहा था तब तक भैया ने उसे धमका दिया। वो बेचारा वहाँ चुप गया। तो इतने भयंकर है मेरा भाई यार। जालिम दुनिया अब ऐसी हो गई है कि गंदे को तुम गंदा भी नहीं बोल सकते हो। अगर तुम गंदे को गंदा बोलोगे तो वो तुम्हें मारने दौड़ेगा, जैसे मेरे भाई उस बच्चे को मारने दौड़ रहा था। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझे और भैया को गाली देती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा भैया का शौर किसी कद का नहीं है, पर मेरे को तो बिना मतलब के गाली देती है। भाई मेरे भाई को ढूंढने पे भी कद्दू नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी बेल है उसमें इतने सारे कद्दू लग रखे हैं, पर फिर भी मुझे कि तू आ और तू ढूंढ। तो ये इंसान इतना भयंकर है कि मैं क्या बोलूँ इस इंसान के लिए, जितना बोला जाए उतना कम है। और आजकल जब से ये इंसान घर है इसने मेरा दिमाग खा दिया है। और एक कद्दू तोड़ने का भी नहीं है। मरोड़ देखो जब इस इंसान की, मरोड़ के लिए कहीं जगह नहीं है। और ये आइडिया मैंने सबसे पहले दे दिया था, पर मेरे भाई की अकल घास चरने जाई रहती है तो और अभी अकल आई है। जब सारे पैतरे आजमा के देख लिया और कोई काम नहीं आया तो अब मेरी ही बात माननी पड़ी मेरे भाई को। और गाय मेरी बड्डी ने अभी अंदर बांध रखी है। रेबू गाली की दोस्तों, राली मुंगाली थोड़ी। और दोस्तों ऐसी बार तो मैं भैया के लिए मोटी हूँ, ठीक है। भैया हर चीज में मुझे बोलते हैं कि तू मोटी तू मोटी। 60 किलो का पैसे लाए, ठीक है। और खाने के टाइम में मेरे भैया मुझे इतना छोटा हाँकते हैं कि खुद का कद्दू दिखाओ दिखाओ। खुद के लिए तो इतना बड़ा कद्दू ला रख और मेरे को ये दिया। खाते टाइम मेरे भैया मुझे बहुत छोटे हाँकते हैं और खुद को बहुत बड़े। 2-4 महीने से मेरा भाई घर है और मेरे भाई को बंदर भगाने का बहुत शौक लग गया है। जब हम खेत बोएंगे तब मेरे भैया को बंदरवाल रखेंगे हम। मेरे को बंदर बहुत मस्त लगते हैं क्योंकि वो आते हैं और सर लगे तोड़ के एक दिन लौकी के लिए प्रॉपर बुलाएंगे, ठीक है। वो तो
स्वाद आता है कुछ ना। तो कद्दू लाने के बाद अभी हम जा रहे हैं अनीता के पास, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी तबीयत ख़राब है और हम उसे चिढ़ाए ना। तो हम अभी उसे चिढ़ाने जा रहे हैं, जो आइडिया की मेरे भाई ने मुझे दिया है। इसकी हालत भयंकर ख़राब है और इसकी हालत को देख के तो अब समझो भैया भी डर रहे हैं। और एक रजाई और एक कम्बल ओढ़ के सो रखी है, धूप पे, वो भी धूप पे। और यहाँ से मेरे भैया जाएंगे बाजार और मैं जाऊंगी घर, क्योंकि अनीता की हालत बहुत ख़राब हो रखी है बुखार से। और जैसे उसकी हालत हो रखी है वैसे मेरी हालत भी होती है। जब उसे जुकाम लगते हैं तो थोड़ी देर उसे आराम करने देते हैं, उसके बाद चिढ़ाएंगे जब ठीक हो जाएगी। अभी शाम हो गई है और धूप चली गई है सामने पहाड़ी पे। और यहाँ पे अभी मेरी चाची की मशीन आ गई है। तो ये मशीन लगभग 1 महीने के बाद बाहर निकली है और 1 महीने के बाद मेरी चाची अपने सिंहासन पे विराजमान हुई है। तो बताइए चाची, तुम्हें कैसा लग रहा है अपने काम पे वापसी जाके? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि ये आज भी रेस मारने चले गया है और इसकी और मेरी मुलाकात भी काफ़ी टाइम से हो रही है, क्योंकि आजकल शाम को ये सीधे रेस मारने भाग जा रहा है और फिर रात को आ रहा है। तो तुझे मेरी याद नहीं आ रही जब तू रेस मारने जा रहा? क्यों आएगी मुझे? वो तो ठीक है, जरा से ज्यादा पतला हो गया है भैया वो। और गेट खोलने के बहाने से मेरा भाई शॉर्टकट से गया और मुझे गेट खोलना पड़ेगा अब। क्या है रे भाई? ठीक, आवाज तो भयंकर है उन्हें। अब मेरे भैया इसको चिढ़ा रहे हैं कि स्कूल में इसको आज सुबह सुबह नीति वचन बोलने थे, ये तब नहीं गई। और अभी टाइम हो गया है मंदिर में आरती का, तो हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में आरती करने के लिए। तो दोस्तों, आरती भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और माता रानी के मंदिर में आरती करने के बाद अभी हम आ गए हैं घर और अब मुझे खोलना है अपना व्रत। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।